हम्म तो हम लोग इसके पहले सेल ऑर्गेनिल पढ़े थे। वो था ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। दूसरा जो सेल ऑर्गेनिल है वो है आपको गोल्जी बॉडी, जिसको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो इस ऑर्गेनिल की खोज या इसके बारे में डिटेल जो अध्ययन किया वो उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी नामक साइंटिस्ट ने 1898 ईस्वी में इसका विस्तृत अध्ययन किया था। तो ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है कहाँ पाया जाता है, ये सेल ऑर्गेनिल। तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। मीन्स कहने का मतलब है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जो सेल हैं उसके अंदर ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर होता है, तो उसके अंदर जो है ये ऑर्गेनिल नहीं पाया जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी है प्रोकैरियोट। अब हमको जानना है कि ये जो है सभी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होता है जनरली जो डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस या और जब भी सभी जो है ऑर्गेनिल होता है तो ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो यूकैरियोटिक जो ममेलियन के शरीर में खास करके आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है उसके अंदर ये जो है मैच्योर जो आरबीसी है उसमें ये नहीं पाया जाता है ये ऑर्गेनिल। ममेलियन जो आरबीसी है उसमें ये गोल्जी अपरेटस नहीं पाया जाता है, लेकिन और बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में ये पाए जाते हैं। अब हमको जानना है कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या है। ये जो डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये गोल्जी कम्प्लेक्स यानी गोल्जी बॉडी का है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 3 तरह के जो है रचनाएं हैं। एक रचना है जो लंबी रचना है, इलोंगेटेड है, जिसका दोनों छोर फुला हुआ है, कन्वेक्स होता है इसका किनारा। तो ये इलोंगेटेड जो होता है डबल लेयर, इसको आप बनाएंगे डायग्राम तो इसको ये एक्चुअल में डबल लेयर्ड होता है। ये डबल लेयर्ड इसको बना देंगे इस तरह से। ये डबल लेयर्ड होता है जिसका नाम है सिस्टर्नी। 3 चीज से बनता है गोल्जी कम्प्लेक्स। एक है सिस्टर्नी, दूसरा है वैक्यूल्स और तीसरा है वेसिकल्स। तो सिस्टर्नी जो होता है गोल्जी कम्प्लेक्स का 3 एलिमेंट है, 3 तरह की रचनाएं इसमें होती हैं। तो जो लंबी इलोंगेटेड डबल लेयर्ड जो रचना होता है जिसका एज जो है उसका जो एज है वो कोर किनारा वो बल्बुलस होता है, यानी उसका किनारा कन्वेक्स होता है। उस रीजन में जो है ये पूरे भाग जो होता है इस तरह की रचनाएं जो लंबी इलोंगेटेड होता है डबल लेयर्ड, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी होता है। और दूसरा है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स जो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, बड़ा रचना होता है जो उसके कनकेव रीजन वाले क्षेत्र में, ये कनकेव रीजन है सिस्टर्नी का, सिस्टर्नी के कनकेव रीजन वाले क्षेत्र में मिलता है
गोल गोल रचना है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। ये स्फेरिकल जनरली होता है रचना, स्फेरिकल होता है, बड़ा होता है, ओवल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। एंड तीसरा जो है वेसिकल्स है। ये जो है सिस्टर्नी के जो एज है, किनारा गोल एलोंगेटेड भाग का, उसके किनारे जो छोटे छोटे गोल गोल रचनाएं हैं, दैट इज कॉल्ड वेसिकल्स। कहा जाता है कि ये जो है इसका निर्माण जो होता है वह इसके कन्वेक्स वाले रीजन में बडिंग की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप सिस्टर्नी के कन्वेक्स रीजन वाले जो किनारे वाला जो पोर्शन है उसमें बडिंग होता है। ऐसी बडिंग के पश्चात इस वेसिकल का जो है निर्माण होता है। तो हम लोग जान गए हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस जो है क्या होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या अपरेटस को प्लांट सेल में डिक्टियोजोम कहा जाता है। इसको हम डिक्टियोजोम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसी के जगह पर उसका नाम जो है डिक्टियोजोम बोला जाता है। अब हमको जानना है इसके फंक्शन के बारे में कि गोल्जी बॉडी का क्या फंक्शन है। कहता है कि गोल्जी बॉडी जो होता है यह सेल प्लेट के फॉर्मेशन में भाग लेता है। इट टेक पार्ट इन सेल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल माइटोसिस। तो माइटोसिस में जो सेल डिवीजन जो होता है उसमें साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। सेल बढ़ते हैं, सेल का बढ़ने की प्रक्रिया जो है मुख्यतः जो है दो तरह से होता है। समसूत्रण विभाजन, जिसको अंग्रेजी में माइटोसिस कहा जाता है, और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको अंग्रेजी में मियोसिस कहा जाता है। तो प्लांट सेल में हम ये कर रहे थे कि जब साइटोकाइनेसिस होता है, कोशिका द्रव का विभाजन जब होता है, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद केंद्रक के विभाजन होता है, उसके अंदर सेल के अंदर केंद्रक बनते हैं, तब फिर साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो प्लांट सेल में सेल वाल तो धंस नहीं पाता है, वो रिजिड स्ट्रक्चर है, वो नहीं धंसता है, तो दोनों केंद्रक के बीच में इस तरह से बनता है। मान लीजिए कि ये सेल है, प्लांट सेल, अब इसमें न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है। ये है सेल वाल, सेल वाल। अब इसके बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में ये प्लेट बनता है, इसको हम कहते हैं सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट जो बनता है, यही सेल प्लेट बनने के बाद ये जो भाग है दो भाग में बढ़ जाता है। इसका जो सेल है ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में डिवीजन होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। एंड ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेल प्लेट formation is found and then it divided into two cells। माने कहने का मतलब है कि साइटोकाइनेसिस जो होता है तो उसमें साइटोप्लाज्म जो है सेल प्लेट जो है बनता है, तो दो भाग में अंत में विभक्त हो जाता है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि सेल प्लेट जो है,
सेल प्लेट फॉर्मेशन में गोल्जी बॉडी जो है भाग लेता है सेल प्लेट के निर्माण में जब कोशिका विभाजन होता है। दूसरा है, एक हो गया फंक्शन में लिखेंगे कि सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट के निर्माण में माने फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, इंग्लिश वाले मीडियम वाले लड़के लिखेंगे। और दूसरा है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है? स्पर्म जो होता है उसके अंदर हेड रीजन वाले भाग में एक्रोजोम होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्रोजोम कहते हैं। तो एक्रोजोम के निर्माण में जो है ये भाग लेता है स्पर्म में जो एक्रोजोम होता है उसमें गोल्जी बॉडी ही मॉडिफाइड हो जाता है एक्रोजोम। ऐसा होता है एक्रोजोम। ये एक्रोजोम हेड है और ये जो है मिडिल पार्ट हो गया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसमें ऊपर की ओर जो ये टोपी जैसी रचना है दैट इज कॉल्ड एक्रोजोम। एक्रोजोम, यह एक्रोजोम के निर्माण में भाग लेता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ही मॉडिफाइड हो जाता है और एक्रोजोम बनाता है और इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है। तो एक्रोजोम जो है स्पर्म में जो एक्रोजोम होता है उसमें बनने में जो है भाग लेता है गोल्जी बॉडी। तीसरा है कि लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है या उसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, उसके निर्माण में भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स भाग लेता है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसी प्रकार से ये सेल सेक्रेशन एवं पैकेजिंग में भी भाग लेता है। उसके अंदर सीक्रेट करता है बहुत सारे पदार्थों का या साथ में पैकेजिंग भी करता है, हार्मोन का, एंजाइम का, इन सब चीजों को वो पैकेजिंग करता है। इसे इसमें जो है मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए हैं कि गोल्जी बॉडी का जो है क्या कार्य है शरीर के अंदर। तो गोल्जी अपरेटस जो है हो गया। अब दूसरा हम लोग को जानना है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है क्या होता है, इसको 1 मिनट में बना लो, 2 मिनट में, 2 मिनट टाइम दे दिए, इसमें क्या करें। मिटा दें, इधर मिटा देते हैं, उधर छोड़ देते हैं। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है
इसके बारे में बता रहे थे। ये जो है हो गया। अब हम लोग को लाइसोसोम के बारे में जानना है। तो लाइसोसोम जो है, ये जो ऑर्गेनिल होता है, सूक्ष्म होता है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक होता है। और इस लाइसोसोम ऑर्गेनिल की खोज क्रिश्चियन, ये साइंटिस्ट था, बेल्जियन साइंटिस्ट, उन्होंने जो है, ये बायोकेमिस्ट थे, साइंटिस्ट, जैव रसायन शास्त्री। ये बायोकेमिस्ट जो है इस ऑर्गेनिल का जो है खोज किया। नाम था उनका क्रिश्चियन डी दुबे इन 1955। तो इसकी जो है खोज किया था। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अब कोई किताब जो है उसको 1950 मान रहा है, लेकिन हमारे अनुसार 1955 में जो है क्रिश्चियन डी दुबे ने जो है इसकी खोज किया था। और ये जो है आपको स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये जो है सभी यूकैरियोटिक सेल में माने ये जो है पाया जाता है। लाइसोसोम ममेलियन आरबीसी में जो है ये चीज नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम मेमल के स्तनधारियों के जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पुसल्स, उसके अंदर जो है ये लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इसका जो फंक्शन है, ऐसा कहा जाता है कि लाइसोसोम जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भाग लेता है। कहने का मतलब सेल के अंदर ये कभी कभी जो है ये जब फट जाता है तो उसको डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है, मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम के होने से सेल के अंदर जो ऑर्गेनिल है, दूसरे ऑर्गेनिल को भी जो है वो नष्ट कर देता है। उसी को लिख रहा है, किताब लिखता है कि वो डाइजेस्ट कर देता है। अरे डाइजेस्ट क्या करेगा, उसको मार देता है, नष्ट कर देता है। यही है डाइजेस्ट वाली बात। तो इसी अच्छा, साथ में जो है वो जब रप्चर कर जाता है लाइसोसोम, तो स्वतः अपने भी तो खत्म होता ही है और दूसरे को भी जो है ये नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। हालांकि ये कोशिका के अंदर जो है जब ये रहता है तो अपशिष्ट पदार्थों को या डेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर, उसको ये खा जाता है। यानी एक प्रकार से इसको कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इसके अंदर जो है पाया जाता है। क्योंकि ये जो कोशिका का जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा गंदा है, मरा हुआ चीज है, अपशिष्ट पदार्थ, उसको ये खा जाता है। इसीलिए ये डिस्पोजल के नाम से जो है ये जाना जाता है कि डिस्पोजल सिस्टम में, सेल के डिस्पोजल सिस्टम का एक अंग है। तो हम लोग जो है लाइसोसोम के बारे में जान गए हैं। बहुत ज्यादा इसके बारे में जानना नहीं है, फिर भी हम जो है कुछ विस्तृत इसके बारे में बता दे रहे हैं। अब हम लोगों को जानना है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है?
राइबोसोम स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिल है सेल का। राइबोसोम इज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिल ऑफ द सेल। कोशिका का सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा अंगक है। ऑर्गेनिल को हिंदी में अंगक बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। ऑर्गेन जो सेल के अंदर जो रचनाएं हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो जो चीज अभी पढ़ा रहे हैं सब ऑर्गेनिल अंगक के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो परीक्षा में से पूछता भी है अंग और अंगक में अंतर, तो ये अंगक है, अंग नहीं। अंगक होता है सेल के अंदर। तो राइबोसोम की खोज सबसे पहले किया था पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने। पैलेडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 ईस्वी में इसका जो है खोज किया था सेल के अंदर। तो राइबोसोम क्या होता है, हम आपको अभी बताए हैं कि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिल्स होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सटा रहता है, जो कि पहले हम पढ़ा चुके हैं। जब फर्स्ट ऑर्गेनिल पढ़ाए थे ER, उसमें हम बताए थे कि जो नेट लाइक जो प्रोजेक्शन साइटोस्केलेटन जो रचना है उसमें सटा होता है, जिसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहा जाता है। उसमें जो सूक्ष्म रचनाएं जो सटा हुआ है, दैट इज राइबोसोम। वो राइबोसोम, हालांकि फ्री राइबोसोम भी होता है, वो साइटोप्लाज्म में भी फ्री राइबोसोम भी मिलता है। तो हम ये कह रहे थे कि राइबोसोम जो है सबसे सूक्ष्म रचना है और सबसे छोटा कोशिकांग माना जाता है राइबोसोम को। ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, हालांकि ये काट में उसको लिखना है, ऑकरेंस में जानना है कि कहाँ पाया जाता है। तो ऑकरेंस माने उपस्थिति। राइबोसोम कोशिका के अंदर जो है सभी कोशिकाओं में, सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब सभी केंद्रक जिसमें है उसमें पाया जाता है राइबोसोम। लेकिन यानी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन मैच्योर स्पर्म और आरबीसी में ये नहीं पाया जाता है। जो स्पर्म होता है उस स्पर्म के अंदर जो है राइबोसोम नहीं होता है, और आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर भी ये नहीं पाया जाता है। अब इसकी संख्या की बात करें कि राइबोसोम कितना है, तो राइबोसोम जो है बहुत ज्यादा होता है सेल के अंदर। इसकी संख्या अनगिनत होती है और इसकी गिनती करना जो है बहुत मुश्किल है। राइबोसोम डिपेंड्स ऑन द आरबीसी कंटेंट्स इन द सेल। आरएनए जो होता है आरएनए पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन आरएनए कंटेंट्स। आरएनए कितना है सेल के अंदर उस पर निर्भर करता है। उसके अनुसार ज्यादा रहेगा तो ज्यादा उसके अंदर जो है आपको ये मिलेगा राइबोसोम। और राइबोसोम जो है ज्यादा प्लाज्मा सेल, लीवर सेल, नेजल ग्रेन्यूल्स, ये सबों में नर्व सेल में होता है नेजल ग्रेन्यूल्स। नर्व सेल माने हुआ न्यूरॉन। न्यूरॉन जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ऑर्गेनिज्म के शरीर में। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है न्यूरॉन होता है। तो उसके अंदर जो है नेजल ग्रेन्यूल्स होता है, वो आपको साइटोन वाले रीजन में होता है। वो उसमें जो है राइबोसोम जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये सभी जो है इसकी संख्या बहुत अधिक होता है इन सबों में,
हालांकि किसी में कुछ कम भी होता होगा, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या होती है। अब हमको जानना है राइबोसोम के टाइप्स। एक होता है 70S, एक होता है 80S। 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। 70S राइबोसोम, 70S टाइप राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम क्या होता है? 70S टाइप जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम का जो साइज है एक प्रकार का, उसको डिफाइन किया जाता है 70S में। जनरली ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो है 70S टाइप का राइबोसोम होता है। और ये माने खास करके जो है ये मिलता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 70S टाइप का राइबोसोम। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया में या माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, इन सबों में जो है आपको ये मिलता है राइबोसोम का 70S टाइप का राइबोसोम। लेकिन 80S टाइप का जो राइबोसोम होता है, 80S टाइप राइबोसोम, ये जनरली पाया जाता है यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसके अंदर। ये लार्ज साइज जो होता है राइबोसोम का है प्रकार। तो ये जो है आपको ये नेकेड ऑर्गेनिल होता है। नेकेड ऑर्गेनिल होता है राइबोसोम, और ये साइज में बड़ा होता है, यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन? मीन्स रासायनिक जो संगठन क्या है, माने किन किन चीजों के मिलने से बनता है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 60% RNA एंड 40% प्रोटीन। 60% जो है आपको RNA और 40% प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। ये याद रखना है, 60% RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड और 40% होता है प्रोटीन। ये दोनों के मिलने से इसका संगठन हुआ। अब है इसके बारे में जानना, इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है इसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइबोसोम टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी लोग पुकारते हैं। क्रिया स्थल है और हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं। इसमें प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह भी जो है कार्य करता है। प्रोटीन जो है एंजाइम की तरह कार्य भी करता है। ये सेलुलर फंक्शन में जो है ये भाग लेता है। तो हम लोग जो है इस चीज को जान गए हैं, एंजाइम्स के निर्माण में भी भाग लेता है। अब हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के ऑर्गेनिल के बारे में जानना है। तो हम लोग जान गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अगला जो है ऑर्गेनिल है वो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल, वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1850 ईस्वी में लगाया था। और उसने जो है ये वॉलेंट्री मसल्स जो होता है कीटों के शरीर में, उसमें उन्होंने देखा था। बाद में चल करके
इसके बारे में इसका नामकरण या इसका जो विस्तृत अध्ययन किया उस साइंटिस्ट का नाम था सी बेंडा। 1897 ईस्वी में इसका जो है नामकरण दिया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसे और भी अल्टमान और दूसरे साइंटिस्ट भी इसका जो है नाम जो है दिया था, खोज किया था इसके बारे में, अलग अलग जो है नाम दिया था, बायोब्लास्ट और क्या क्या। तो सी बेंडा ने जो है इसको देखा था कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और साथ में इसका नामकरण टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने दिया था। अब इसके बारे में नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।